और परिकरों को लेकर के जगत में ये हैं। ये नवद्वीप धाम में जो परिक्रमा करने के लिए आए हैं, आप लोग साधारण मत समझो, साधारण मत समझो। भागवत में ये बताए स्वर्ग के देवता लोग भी यद्यपि कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, युग कलियुग है, झगड़ा का युग है, लेकिन ये जो कलियुग है ये धन्य कलियुग है, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ये कलियुग आती है। जिस कलियुग में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमें कलियुग में जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय में हमें जन्म दो। कहते स्वर्ग की देवता की बात छोड़ दो, भागवत में बताए सत्य युग कृत युग बताया गया, जो धन्य त्रेता युग को बताया जहां पर राम राज्य है, द्वापर युग को बताया गया जहां पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण स्वयं जहां पर अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म ग्रहण करके श्रीमन महाप्रभु को धारा में अभिषिक्त होकर के श्री प्रभुपाद का धारा में ये सब के सब आ करके ये सब के सब भजन करते हैं। इसलिए समझो हम लोग कोई साधारण भाग्य से इनमें हम लोग नहीं आए। इसलिए हम अभी जहां पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान भी साधारण नहीं। आप लोगों ने अभी सुने हो कि महाप्रयाग में जहां पर कुंभ मेला पड़ी है, आप लोग सुने कि नहीं? पता नहीं कितने लाख करोड़ लोग वहां पर गए हैं, लेकिन वहां पर जाने पर जितने भक्ति की प्राप्ति होगी, आपको पता है वहां पर क्या है? गंगा जमुना सरस्वती। लेकिन आपको पता है ये कौन है? यहाँ गंगा जमुना सरस्वती अलकानंद और भागीरथी ये पंचबेणी हैं। वहां पर स्नान करने से क्या होगा? थोड़ी सी भक्ति मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर स्नान करने पर जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन केवल वहां आचमन लेने से वो गौरव जो प्रेम है अपनी आप वो गौरव प्रेम हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो आए हैं, इसलिए गुरुपाद पद्म कहा करते थे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु को जो धारा में आए हैं कहते वो साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी विशेष सुकृति है। जिनको विशेष सुकृति किया है, अगर वो महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होने पर, जिसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग जबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। कृष्ण भक्ति करने से केवल कृष्ण लोगों को जा सकते हो, लेकिन महाप्रभु की अनुगत्य में भक्ति करने पर केवल कृष्ण धाम नहीं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते एक साथ में कृष्ण धाम में कृष्ण का मंजरी बन करके राधा रानी की, और एक साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का परिकर बन करके भगवान की श्री श्वेत धाम में हम गमन करेंगे। इतने महिमा ये श्री नवद्वीप धाम की इतने महिमा है, हम लोगों का करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई भक्ति उन्मुखी सुकृति है, जिस सुकृति की वजह से आज हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर हम सबके सब आए हैं। इसलिए बन महाराज जी एक अच्छी बात को बता रहे थे, यहाँ पर देखने पर पता लगता है क्या सचमुच से हमारी श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज सचमुच से लगता है ये प्रत्यक्ष रूप में हमारी परिक्रमा में है, प्रत्यक्ष रूप में श्री गुरुदेव है। क्योंकि अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होता है ना, हम कभी भी आज श्री नवद्वीप धाम में नहीं आ सकते थे, कभी नहीं आ सकते थे। इसलिए हम लोग यहाँ आने से पहले श्री देवानंद गौड़ीय मठ में श्री गुरु जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए करते हुए यहाँ पर आए हैं। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने मायापुर में उन्होंने मंदिर स्थापन नहीं किया, उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में स्थापन किया। क्यों? ये जो स्थान है ये अपराध भंजन स्थली है, ये अपराध भंजन ये स्थली है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये देवानंद गौड़ीय मठ क्यों नाम दिया? इसकी अंदर में बड़ा फिलोसफी है, क्योंकि इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये दिन का नाम तो देखो, हर आचार्य में के वैशिष्ट होता है, इनका नाम है भक्ति प्रज्ञान। केवल ज्ञान नहीं,
जहाँ प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रकृष्ट ज्ञान क्या है? बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम स रहस्यं च तदगंच गृहाणम गदितम मैया। प्रकृष्ट जो ज्ञान है, क्या प्रकृष्ट ज्ञान है? कहते श्री मंजरी रूप में महाप्रभु की लीला में, कृष्ण लीला में प्रवेश करना ही यही प्रकृष्ट ज्ञान है। उन्होंने जो गौड़ीय मठ को उन्होंने स्थापन किया, इसमें बहुत बड़ा फिलोसफी है। मैं कभी कभी सोचता था महाराज ने ये देवानंद गौड़ीय मठ को स्थापन किया, क्योंकि जब श्री देवानंद पंडित जी जब भागवत पाठ कर रहे थे, जब उन्होंने बोले बराहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत पास कनक कपिशयम वैजयंती जमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। जो राधा रानी कैसे अपना दिव्य भाव में जो बेड़ी में श्री श्याम सुंदर कितने सुंदर है, जब वर्णना कर रहे थे श्रीवास पंडित सुनते ही वो तो प्रेम में लौट पोट खाने लग गए। लेकिन उनका जो शिष्य लोग ने वहां से बोले कहाँ से उत्पात आ गया, कथा को बीच में समझते है नहीं, उनको निकाल दिया वहां से। लेकिन महाप्रभु ये देवानंद पंडित कुछ भी नहीं बोला, इसलिए महाप्रभु उसको दंड प्रदान किया था। बोले जिस भागवत प्रेम में तुमने शिष्यों को मना नहीं किया, बोले जिस भागवत में भगवान की भक्ति की नहीं, आप सब फाड़ देना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जिस शास्त्र में बोले जस्मिन शास्त्रे पुराण बा हरि भक्ति न दिश्यते श्रोतव्य नैव तत् शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं भजत। यदि ब्रह्मा स्वयं यदि बोले यदि हरि भक्ति नहीं रहता है, कहते श्रोतव्य नैव तत् सर्वम, उसको हमको सुननी नहीं चाहिए। इसलिए माना महाप्रभु ने शिक्षा दिया, भागवत का जो सार है वो भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम है। इसलिए इसको दंडित महाप्रभु ने किया था, इसीलिए देवानंद गौड़ीय मठ स्थापन किया। लेकिन उसको अंदर में एक बहुत बड़ी रहस्य है, इसका नाम देवानंद। कहते मूल देव कौन है? पहला मूल देव श्री गुरुदेव है, श्री गुरु देव है। इसलिए उनको जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उन्होंने तोरण में क्या लिख दिया? नरहरि तोरण। क्यों? ये प्रभुपाद का ये शिष्य थे, प्रभुपाद का सेवक थे, शिक्षा देते भैया जब तक श्री गुरु जी की कृपा नहीं होना भैया भगवत भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, गुरु जी की कृपा से ही भक्ति जगत में हम प्रवेश करते हैं। ये एक देव। दूसरा देव कौन है? बोले चैतन्य देव। अब कहते हैं ना देवादि देव गौर चंद्र गौरीदास मंदिरे। इसलिए देवानंद मतलब होता है श्री देव श्री चैतन्य महाप्रभु जो आनंद देने वाले। बोले भैया तृतीय देव कौन है? बोले कृष्ण देव भवन्तम वंदे, कृष्ण देव भवन्तम वंदे। तृतीय देव कौन है? बोले कृष्ण भर्गो देवस्य, देवस्य भर्गो। इसलिए वहां पर जो ब्रह्मा गायत्री में जो देव है वो कृष्ण देव है। लेकिन जो मूल जो देवी कौन है? बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। इसलिए उन्होंने जो देवानंद गौड़ीय मठ स्थापन किया, क्योंकि इसके अंदर में एक बहुत बड़ी फिलोसफी है जो गुरुदेव को आनंद दे, चैतन्य महाप्रभु को आनंद दे और श्री कृष्ण देव को आनंद दे, और सर्वोपरि हमारे जो आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी को भी जो आनंद प्रदान करे, ये श्री देवानंद गौड़ीय मठ है, ये श्री देवानंद गौड़ीय मठ है। इसलिए अद्भुत रूप में उन्होंने जो देवानंद गौड़ीय मठ स्थापन किया, 7 खंड उन्होंने जो स्थापन किया, क्या उनकी अद्भुत फिलोसफी जो सफेद विग्रह उन्होंने प्रकाशित किया। विशेष करके कितने सारे सन्यासी को भक्ति वेदांत श्रील परिव्राजक महाराज, भक्ति वेदांत श्रील वन महाराज, भक्ति वेदांत सिद्धार्थी महाराज, बोधायन महाराज, भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जो वेदांत 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 दिया, कुछ लोग तो इसमें बड़े कन्फ्यूज हो गए। बोले क्या केशव गोस्वामी महाराज वेदांत मायावादी का ग्रंथ वेदांत वेदांत नाम लिख दिया। लेकिन वो बहुत बड़े फिलोसोफर,
क्योंकि महाप्रभु जो आए जगत में वो अनर्पित चरे चिरात करुणया बतीर्ण कलो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं और वो भी यही प्रेम को देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत, वेदांत मतलब क्या, वेद का जो सार, वेद का सार क्या है, बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो प्रपक फल क्या है, बोले ये श्रीमद् भागवत है। बोले भागवत का सार किया, बोले दसम स्कंद, और दसम स्कंद का सार है रास पंचाध्याय, जहां पर उन्होंने श्री ब्रज गोपियों की महिमा और सर्वोपरि जहां पर श्रीमती राधा रानी की महिमा जहां पर स्थापन की गई। इसलिए मानो ये जितने भक्ति वेदांत है वास्तव रूप में महाप्रभु जगत में जो अनर्पित चरण चिराग जो प्रेम को देने के लिए आए थे, ये वेदांत मतलब है उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने ये सन्यासी ग्रहण किया है, इसलिए नाम उन्होंने रखा भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज की जय, भक्ति